नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी ईमानदारी ही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। आज हम रघु की कहानी में कुछ ऐसी ही दुविधा को समझने वाले हैं। रघु, एक ऐसा मटन बेचने वाला जिसके नेक दिल और उसूलों की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। बिजनेस में यानी व्यापार में ईमानदारी की असली कीमत क्या होती है? यही वो एक सवाल है जो रघु की कहानी के हर मोड़ पर गूंजेगा और शायद हम सबको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी शुरू होती है रघु के इस एकदम मजेदार और मशहूर नारे से। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, आप समझिए, ये तो उसकी सालों की मेहनत और उसके हाथ के लाजवाब स्वाद की गारंटी थी। बस इसी एक लाइन से पूरा गांव उसे पहचानता था और भाई उसके ठेले पर तो हमेशा भीड़ लगी रहती थी। तो आखिर रघु में ऐसा क्या खास था? चलिए कहानी के पहले हिस्से में अपने हीरो रघु से मिलते हैं और जानते हैं कि क्यों वो सिर्फ एक कमाल का बावर्ची ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर एक नेक दिल इंसान था। देखिए, रघु कोई ऐसा वैसा आम रसोइया नहीं था। उसके हाथ में हुनर तो कह सकते हैं बचपन से ही था। लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ उसके लजीज मटन से नहीं थी, बल्कि उसकी दरिया दिली से भी थी। वो दिल का बहुत बहुत ही अच्छा इंसान था। रघु का किरदार कितना गहरा था ये बस एक बात से पता चलता है। जब भी उसकी पत्नी कम कमाई की चिंता करती तो जानते हैं उसका जवाब क्या होता था? हमेशा एक ही जवाब। उसके लिए न इंसानियत मुनाफे से कहीं कहीं ज्यादा कीमती थी। और कहते हैं ना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। बस रघु की यही दरियादिली और उसका हुनर जल्द ही उसके लिए एक ऐसा बड़ा दरवाजा खोलने वाले थे जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, पर ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली थी। इसकी नींव तो रघु की सालों की मेहनत और उसकी अच्छी इज्जत पर रखी थी। हुआ यूं कि जब एक अमीर सेठ को अपनी बेटी की शादी के लिए बावर्ची की जरूरत पड़ी, तो बात गांव वालों से शुरू हुई, फिर सेठ के नौकर मोहन तक पहुंची। और जानते हैं, हर किसी ने सिर्फ एक ही नाम लिया, रघु। आखिरकार सेठ ने खुद उसका मटन चखा और बस उसी पल उसे काम पर रख लिया। और भाई, उसके काम का इनाम भी तो देखिए, क्या शानदार था। सेठ उसके खाने से इतना इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने रघु को उसकी फीस से 5 गुना ज्यादा पैसे थमा दिए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये तो उसके हुनर और उसकी ईमानदारी का सच्चा सम्मान था। लेकिन कहते हैं ना, जहां कामयाबी होती है वहां अक्सर जलन भी पैदा हो जाती है। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है बिहारी की। एक ऐसा शख्स जो रघु की इस जबरदस्त कामयाबी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। ये वही बिहारी था जिसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था और अब वो बदले की आग में जल रहा था। उसके इन शब्दों से साफ पता चल रहा था कि वो रघु को बर्बाद करने के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकता है। और अब कहानी दो रास्तों पर आकर खड़ी हो जाती है। ये दो अलग अलग सोच की सीधी टक्कर थी। एक तरफ था रघु का हुनर, उसकी ईमानदारी, और दूसरी तरफ था बिहारी का धोखा और केमिकल, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, बाजार पर कब्जा करना। और बिहारी की साजिश ने अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, उनका पेट दर्द करने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि बीमार होने के बावजूद उन्हें बिहारी की बिरयानी की एक अजीब सी लत लग गई थी। ये एक बहुत खतरनाक जाल था। लेकिन एक बात तो है, सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। जब रघु का धंधा बिल्कुल चौपट होने लगा और गांव वाले बीमार पड़ने लगे, तब सच्चाई को तो सामने आना ही था। तो चलिए देखते हैं कि सच की ये जीत आखिर होती कैसे है। रघु ने भी हार नहीं मानी। जब सरपंच ने उसी पे सवाल उठाए, तो रघु ने बड़ी समझदारी से काम लिया और अपना शक सीधे बिहारी पे जाहिर किया। फिर उसने तय किया कि वो खुद इस मामले की तह तक जाएगा। उसने रात में छुपकर बिहारी पर नजर रखी और आखिरकार उसने अपनी आंखों से उसे बिरयानी में केमिकल मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून का डर उसे तोड़ ही देता है। जैसे ही पुलिस का नाम सामने आया, बिहारी की सारी हेकड़ी निकल गई और उसने फौरन अपना गुनाह कबूल कर लिया। सारा का सारा सच अब पूरे गांव के सामने था। और फिर इंसाफ हुआ। बिहारी को उसकी करने की सजा मिली और उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया गया। ये न्याय सिर्फ रघु के लिए नहीं था, ये तो पूरे गांव के स्वास्थ्य और उनके भरोसे के लिए था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं?
सबसे बड़ी सीख यही है कि ईमानदारी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, बिल्कुल रघु की तरह, जो हर तूफान में भी टिकी रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ धोखे और शॉर्टकट का रास्ता बिहारी की तरह हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। ये कहानी तो एक छोटे से गांव की थी, लेकिन क्या आज की इस तेज तरार दुनिया में, जहां इतना कंपटीशन है, क्या वहां रघु जैसे लोगों की नेकी और ईमानदारी सच में टिक सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।